अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक है। आज दिल बहुत उदास था और आज बारिश भी हो रही है। कहाँ कहाँ बारिश हुई है ज़रूर बताइएगा। बच्चे बहुत बीमार हैं और बच्चे अगर बीमार हो तो एक माँ का क्या हाल होता है आपको पता ही है। तो रात को तो बारिश हुई थी, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि इतना तूफ़ान आ गया था। आप ज़रूर खुद बारिश में देखेंगे, ये देखें कि कितनी बारिश हो रही थी। उसके बाद सुबह देखें, सुबह कितना मौसम इस तरह का हो गया था, समझ ही नहीं आ रही। एकदम मौसम कुछ और हो जाता है और एकदम मौसम कुछ और हो जाता है, फिर एकदम बादल आ गए। कुछ समझ ही नहीं आती कि आजकल मौसम किस तरह का हो रहा है। कभी बादल आ रहे हैं, कभी बारिश आ रही है, कभी सुबह हो जाती है। बस अल्लाह पाक सब पे अपना हाथ नज़र करम रखे, सबको अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे। बस यही दुआ है मेरे दिल से। जिनके घरों में बच्चे बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। मेरे बच्चे इतने ज़्यादा बीमार हैं कि मुझे समझ नहीं आती। और आज तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि क्या व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं और मेरे ब्लॉग को देखते हैं, तो ज़रूर एक छोटा सा ब्लॉग उनके लिए ज़रूर बनाऊंगी और ज़रूर उनके साथ ये ब्लॉग शेयर किया जाएगा। बस आम रूटीन है वही, बच्चों के साथ बारिश के साथ इतना बुरा हाल हो जाता है कि घर सारा ख़राब हो जाता है। उसके बाद मेरी अपनी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी। आजकल मौसम इस तरह के, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने खुद दवाई वगैरह खाई और आराम सुकून से मैं बैठी हुई थी, दवाई वगैरह पी रही खा रही थी और बस यही कह रही थी कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, मेरे बच्चों को अपना हाथ नज़र करम रखे। आजकल इस मौसम में तो बच्चों पर अपना हाथ नज़र करम रखा करे। माशाल्लाह नाया की तो काफ़ी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन अबू बकर की अभी तक तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आप सबसे यही दुआ है कि आप दुआ करें कि मेरे अबू बकर की तबीयत ठीक हो जाए। पता नहीं अबू बकर की तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही। बस आप सबसे दुआ की अपील है, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब होना तो एक माँ का भी दिल नहीं करता कुछ खाने को, कुछ पीने को, ना ही ब्लॉग बनाने को। यहाँ पे तो देखिए बिल्कुल बेहतर लग रहा था, लेकिन एक दिन सही हो जाता है और अगले दिन फिर बीमार हो जाता है, फिर सही हो जाता है, फिर बीमार हो जाता है। सदका भी दिया इसका, हमने दम वगैरह भी करवाया है, लेकिन बच्चा बीमार हो जाता है और समझ नहीं आती कि बच्चे को क्या हो रहा है। बस आपसे यही दुआ है कि एक माँ होना, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर से ही कहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए खास दुआ करें कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बड़ा गुमसुम हुआ हुआ है और चुपचाप रहने लग गया है और चुपचाप करके बैठा रहता है। ये देखिए जी, आप खुद देखेंगे, बस खामोशी में बैठा रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है और खामोश रहता है। ये तो आज तो व्लॉग बनाने को ज़रा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन छोटा सा क्लिप इसका ज़रूर डाल दे। जब ये फिर भी कुछ बेहतर था और बात वगैरह कर लेता था और आराम से बैठा हुआ था, लेकिन अब तो इतनी इसकी तबीयत ख़राब है कि ये चुप ही रहता है, दूध वगैरह भी कम ही पीता है। बस इसलिए आप सबसे दुआ है कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, ज़रूर दुआ करें कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए। क्योंकि कहते हैं एक दुआ से अगर 10 लोग भी दुआ करें तो अल्लाह पाक उस दुआ को सुनता है और अल्लाह पाक सबके बच्चों पर अपना हाथ नज़र करके। वैसे भी इस मौसम में अपने बच्चों के ऊपर खास खसूसी तवज्जो दे, क्योंकि इस मौसम में अगर बच्चे बीमार हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। अगर बच्चे वगैरह बीमार हो जाए तो एक माँ का तो दिल नहीं करता, कसम से मेरा खाना पीना भी मेरे दिल नहीं करता, खाना खाने को। इधर माशा खेल रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर दी कि माशाल्लाह कभी कभार माशाल्लाह ठीक हो जाता है, कभी कभार माशाल्लाह ये बीमार हो जाता है। लेकिन आप सबसे दुआ है कि इसी तरह मेरा बच्चा हंसता खेलता रहे और दुआ में ज़रूर याद रखेगा मेरे अबू बकर को। यही हमारे घर की रौनक है, इसी से हमारे घर की रौनक होती है। और ये इधर अपने बाबा के ऊपर लेटा हुआ था क्योंकि बीमार है, और इसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और छोटे से वो लोगों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।